तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की जीत में ना को दम कर दे। हो गया आगाज रण का, अब युद्ध की बारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजय यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हिस्ट्री के चैप्टर 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो आपके एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले कि अभी तक जो है आपने एवाई ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर है 4 विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास। इसके सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो है इसमें करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है कि कादम्बरी के लेखक कौन है, तो वह बाणभट्ट जी हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर का कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो यह मिलता है अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ए और बी दोनों। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर का कि कोसर महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का कि इंद्रप्रस्थ जो है वह किस महाजनपद की राजधानी थी, तो यह कुरु की राजधानी थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो यह प्राकृत भाषा में ऑप्शन है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो जो है ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ है, तो यह यूनान में हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, तो यह 64 में मिलता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षक हो चुके थे जिन्हें तीर्थकर कहा जाता है, तो यह 23 हो गए थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभ देव जो थे या जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहाँ की सभा में विभक्त हुआ है, तो यह जो है आपका पाटलिपुत्र की जो है सभा में व्यक्त हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर का कि ऋग्वेदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता जो थे वह कौन थे, तो वह इंद्र थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि महावीर स्वामी की माता का नाम जो था वह क्या था, तो यह जो है त्रिशला नाम था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है, तो बुध को जो है विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि किस मंदिर में शेष नाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है, तो वह देवगढ़ मंदिर में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो सारनाथ में किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर का कि अंतिम बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी, या कनिष्क के समय में हुई। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था, तो वह स्तूप था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 20 नंबर का कि बौद्धों ने भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया है, तो बिहारों का निर्माण करवाया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो श्रीनगर में हुआ था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान जो था या महावीर के बचपन का नाम था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 23 नंबर का कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था? तो निरंजना नदी के किनारे, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? तो माया देवी जो था यह गौतम बुद्ध के माता का नाम था। ऑप्शन बी जो है इसका, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 25 नंबर का कि महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो इसका जन्म जो है वह 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है वह कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 27 नंबर का कि गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वह कब हुआ था? तो इसका मृत्यु जो है वह 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 28 नंबर का कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यह राजगृह में हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 30 नंबर का कि चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के कालों में हुई थी? तो यह कनिष्क के काल में हुई थी। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो यह बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि त्रिपिटक साहित्य जो है यह है, तो यह बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो यह बोध गया में हुई थी। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो यह जैन धर्म से है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 35 नंबर का कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जो है वह जन्म हुआ था? तो यहाँ पर जो है गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 37 नंबर का कि बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक की रचना हुई, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई, तो यह महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 38 नंबर का कि सूत विभाग खंड का परिवार ये 3 भाग हैं, यह विनय पिटक के भाग हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 39 नंबर का कि निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 जो है वो ऋचाएँ हैं? यह ऋग्वेद में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? यह ब्रह्मचर्य का जोड़ा। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 41 नंबर का कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? तो यह जो है स्वतर उपनिषद जो है यह जो है अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 42 नंबर का कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है, तो यह है कोशित की उपनिषद का। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 43 नंबर का कि भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो यह सम्यक चरित्र नहीं था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? या पाली भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, तो यह जो है सूत पिटक में है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर का कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 47 नंबर का कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो यह कुशीनगर में हुआ। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर का कि बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ, यह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है वह अलौकिक जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख करता है? तो यह जो है अभिधम पिटक है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 50 नंबर का कि बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के समय कितने जनपदों के मौजूद होने का उल्लेख मिलता है, तो यह 6 है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 51 नंबर का कि बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का संदर्भ आता है, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं था, वह काशी और श्रावस्ती था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 52 नंबर का कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे, तो यह प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 53 नंबर का कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश की। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 54 नंबर का कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने किया था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 55 नंबर का मध्य प्रदेश जो है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, यह रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 56 नंबर का कि निम्न में से कौन बुद्ध के शिष्य थे, तो आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गोदलायन, इनमें से सभी जो थे या गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 57 नंबर का प्रश्न है कि कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई, तो यह बहुत बार इस प्रश्न को हम इसी चैप्टर में कर रहे हैं, तो कनिष्क के काल में। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 58 नंबर का कि सल्लेखन काया कलेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है, यह जैन धर्म में है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 59 नंबर का कि नाथुमणि का संबंध है, तो यह वैष्णव धर्म से संबंध है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 60 नंबर का कि कालिदास, भवभूति, सुगंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे, तो यह शैव धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 61 नंबर का कि अपार सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से है, यह शैव मत से है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 62 नंबर का कि भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, तो इसमें जो है कपालिक का उल्लेख है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 63 नंबर का कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, तो यह जो है पाशुपत का उल्लेख किया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 64 नंबर का कि वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है, तो बास बन्ना। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 65 नंबर का कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए, तो 84,000। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 66 नंबर का कि हिनयानी पुस्तकें जो है वह किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी जो है पाली भाषा में। हिनयानी पुस्तकें जो है यह पाली भाषा में लिखी गई है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 67 नंबर का कि महावीर का जन्म हुआ था, तो वह हुआ था कुंडलवन वैशाली में। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 68 नंबर का कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ नाम था। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 69 नंबर का कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 70 नंबर का कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है, तो वह कपिल वस्तु में है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ, तो इसका विवाह जो है वह जो है जमाली से हुआ था। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 72 नंबर का जो कि इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो यह जो था महावीर स्वामी था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वीडियो को यही पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों, यार, प्यार और रिश्तेदार में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है AY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को, तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।